अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जो लोग 12th के बाद एज ए स्टूडेंट कनाडा आते हैं तो यहाँ आने के बाद क्या वो अपने डिसीजन को रिग्रेट करते हैं? अपनी 12th कंप्लीट करने के तुरंत बाद कनाडा आना आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन प्रूव हो सकता है। ये क्वेश्चंस आप जितने लोगों से पूछोगे उतने अलग अलग तरीके के आपको ओपिनियंस मिलेंगे और मेरे हिसाब से इनका कोई एक आंसर नहीं हो सकता। तो सबसे बेस्ट तरीका अपने डिसीजन मेकिंग को ईजी करने के लिए ये है कि उन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव को जानो जो कि 12th के बाद कनाडा आए थे और यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कंप्लीट कर चुके। तो थोड़े दिन पहले मैं एक रोहित नाम के स्टूडेंट से मिला था जो कि 2 साल पहले इंडिया से अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद कनाडा आए थे कॉनेस्टोगा कॉलेज के अंदर अपना एक 2 साल का डिप्लोमा करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो 12th के बाद कनाडा आके रिग्रेट करते हैं या नहीं करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के टाइम पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो ये ऐसे टाइम पे आए हैं जब रिसेशन वगैरह का सीन चल रहा है, महंगाई ज़्यादा हो रखी है, बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो ये क्या पछता रहे हैं या इनको बढ़िया लग रहा है, क्या सिस्टम है, एक बार पूछने की कोशिश करते हैं। तो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत जल्दी आ गया यहाँ पे +2 के बाद, क्योंकि +2 के बाद जो मेरी फ़न करने की एज थी, जब मैं देखता हूँ कि वहाँ पे मेरे दोस्त फ़न कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और मैं यहाँ के मेहनत कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती है जो कि नेसेसरी नहीं थी जब मैं इंडिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को इंडिया रहना चाहिए था और मुझे वहाँ पे अब मुझे कॉलेज करना चाहिए था, घर वाले हैं वहाँ पे, हर कुछ है वहाँ पे। तो मेरे दिल से ही तो यही आवाज़ निकलती है बाजी कि मत आओ इतनी जल्दी। अगर आपको विजन बिल्कुल क्लियर है कि आपको भाई वहाँ जाना है, ये चीज़ करनी है, उसके बाद ये जॉब लेनी है, तब आपका ठीक है, क्योंकि आपका विजन बिल्कुल साथ में आपके। और जब हम ऐसे आ जाते हैं दूसरों को देख के कि नहीं वो जा रहा है, मेरा दोस्त गया है और मैं भी जाऊँगा, और रियलिटी जब यहाँ के पता चलती है ना कि भाई ये ऐसा नहीं चलने वाला। घर वाले वहाँ तक थे, अब यहाँ पे तुम्हें खुद ही संभालना पड़ेगा। बीमार पड़ोगे भाई, सबसे ज़्यादा याद तब आती है घर वालों की जब बीमार पड़ जाता है आदमी। और मैं बीमार पड़ गया था, इतना बुरा लगा था कि कोई देखने वाला नहीं है, खाना खाने का मन नहीं, कोई देने वाला खाना नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में क्या होता था, मम्मी पूरा ध्यान रखती थी कि भाई खाना खा, रोटी दे दी, सब्जी दे दी, जूस पिला दिया। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता भाई। और बस यही कहना चाहता हूँ कि पूरी यहाँ पे डेडिकेशन से काम करना पड़ता है आपको। सब कुछ आपको लोन उतारना है, अगर लोन लेके आए हैं और फीस उतारनी है, ठीक है। अगर आप इंडिया से अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, मतलब पूरा रिच बैकग्राउंड है, तो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं आपको, इतनी नीड नहीं है यहाँ आने की। मतलब अगर घर है, बिजनेस वगैरह चल रहा है पापा का, या फिर खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, फ्यूचर में अच्छी कमाई कर सकते हो, या फिर लगा लो कोई जॉब वगैरह आपको अच्छी मिल जाएगी, कोई ना कोई जुगाड़ है, कोई लोन सर पे नहीं है, तो आने की जरूरत है किसी को? नहीं, तो बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अगर इंडिया में चल रहा है, इंडिया में आपने 0 से स्टार्ट किया तब यहाँ तक पहुँच चुके हो। यहाँ पे आके आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो काम करने पड़ेंगे जो आप इंडिया में सोचते थे कि हम नहीं करने वाले, तो वो थोड़ा सा आपको हिट करेगा यहाँ पे। पर यही है कि अगर आपने स्क्रैच से शुरू किया लाइक हमारी तरह, तो आने वाले कुछ 4-5 सालों में आपको रिग्रेट नहीं होगा। आपको लगेगा हमने अच्छी मेहनत करी थी और आज हम अपने लेवल पे खड़े हैं। तो अगर आपको कोई मौका दे कि भाई मैं पीछे 2 साल पीछे जाके चीज़ें रिवर्स कर पाऊँ, ठीक है, तो क्या आप आओगे या नहीं आओगे? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा आपने। तो अगर मैं पीछे जाऊँ ना तो पाजी मैं नहीं आना चाहता यहाँ पे, नहीं आना चाहता यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि आपको दुनिया देखती है और आपको लगता है नहीं भाई अपनों के पास रहना ठीक है, यहाँ के काम करना इतना वर्थ इट मतलब है, पर मेरे लिए नहीं। आपको पर्सनली आपको नहीं लगता इतना नहीं लगा, तो आपको फ्यूचर इतना यहाँ पे दिखता नहीं है कि क्या सीन है क्या नहीं है? हाँ, मतलब ऐसा है कि +2 के बाद आया हूँ, तो डिप्लोमा करने के बाद मुझे लगता है कि अगर जॉब नहीं मिली तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हमें यही पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ेंगी, जो कि नहीं करना चाहता मैं। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैं 1 साल पीछे जाऊँ, जब मैं डिसाइड कर रहा था मेरे को कनाडा आना है, तो अगर उस वक्त आपको एक ऑप्शन मिलता कि ग्रेजुएशन करके कनाडा जाओ, तब आप आना पसंद करते हैं नहीं करते? अगर ऑप्शन मिलता कि ग्रेजुएशन करने के बाद आना है आपको, तो ग्रेजुएशन करते करते अगर मेरे को पता चल रहा है खुद से कि हाँ मेरा स्कोप है कि यहाँ पे मेरे को कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो नहीं आता मैं कनाडा। और अगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ कोई स्कोप नहीं है, तो मैं यहाँ पे आ जाता कनाडा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कि ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप पीजी डिप्लोमा करते हो यहाँ पे, तो थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगा। ये सोच के देखो कि इंडिया में अगर किसी ने सिर्फ डिप्लोमा किया हुआ है तो उसको किस टाइप की जॉब मिलेगी। तो ये कनाडा भी अलग प्लैनेट पे तो है नहीं, ये भी इसी दुनिया में है, सेम प्लैनेट है। तो यहाँ भी अगर आप सिर्फ डिप्लोमा करोगे, डिप्लोमा के बेसिस पे किस टाइप की जॉब मिलेगी, कितना टाइम लग जाएगा आपको ग्रो करने में, आप सोच सकते हो आप कब कनाडा के अंदर एक घर खरीद पाओगे? आपके माइंड में विजन दिखाई देता है? तो घर खरीदने का अजय भी मैंने सोचा नहीं, पर जहाँ पे मुझे लगता है कि घर खरीदना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सेविंग चाहिए और अच्छी जॉब चाहिए और लॉन्ग टर्म चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगले 6-7 सालों में जाके मैं कुछ सोच सकता हूँ कि हाँ घर, मतलब जितनी मेहनत अभी कर रहे हो उतनी लगातार आपको 6-7 साल करनी पड़ेगी, तब जाके आप कनाडा में घर खरीद पाओगे। हाँ, क्योंकि उससे पहले घर खरीदने से पहले बहुत काम है, लोन उतारना और बाकी सेटल होना बिल्कुल अच्छी तरह, तो थोड़ा सा ये काम। हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ।
बाकी इनका भी यूट्यूब चैनल है, क्या नाम था? तो मेरा यूट्यूब चैनल है शेनू व्लॉग्स करके, शेनू व्लॉग्स नाम से, और इंस्टाग्राम हैंडल भी है रोहित शेनू करके। तो रोहित शेनू से उससे वो है, और सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होंगी। बाकी मेरे को ये बताओ कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या आप मैसेज देना चाहोगे? 2-3 चीज़ें जो उनको बताना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका चाचे का, मामे का लड़का है, फिर कोई स्कूल का जिगरी दोस्त कनाडा आना चाहता है, ठीक है। आप उसको कोई मैसेज देना चाहते हो कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसको क्या बताना चाहोगे आप? तो भाई सबसे पहले तो मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा, भाई तेरे को विजन क्लियर है तेरा कि यहाँ के तुझे क्या करना है? तो अगर क्लियर है तो भाई वर्थ इट है यहाँ के, क्योंकि आपको पता है उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करना है आपको, पर्टिकुलर फील्ड में मेहनत करनी है आपको। और अगर नहीं है क्लियर तो भाई यहाँ आके आप बहुत टाइम लग जाएगा आपको उस किसी मतलब चीज़ में वो करने के लिए, महारत हासिल करने के लिए, एक्सपर्टीज करने के लिए, जॉब लेने के लिए, या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर आपने विजन क्लियर रख लिया, नहीं रख लिया, फिर भी आप कनाडा आना चाहते हो, तो यही बताऊंगा कि यहाँ पे आपकी फैमिली नहीं होती है, यहाँ पे आपके जो भी होंगे फ्रेंड्स होंगे। तो अगर आपको कोई भी हेल्प करनी पड़े अपने फ्रेंड्स की, ठीक है, कुछ भी हेल्प हो जो कि आपका खास लगता हो, भाई अगर आपको पैसे देने हैं तो ऐसे नहीं कि हर किसी को पैसे दे दो उधार पे, पर अगर आपको लगता है कि हाँ आपके दोस्त हैं, लॉन्ग टर्म आप साथ रहने वाले हो, पैसे दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ भी हेल्प हो, कुछ उसके अगर डिफिकल्ट टाइम चल रहा है उसमें हेल्प करो, तो आप, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। यहाँ पे ऐसे नहीं कि आप अकेले हो तो आप अकेला सब संभाल लोगे, आपको नीड पड़ेगी पड़ेगी। और अगर आप किसी की हेल्प नहीं करोगे और आने वाले टाइम में आपको नीड पड़ गई, और तब आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि हाँ भाई आपको हेल्प करनी चाहिए थी। और ऐसी हेल्प करो, फ्रेंड्स बनाओ, अच्छे फ्रेंडशिप रखो, और वही आपके एज अ फैमिली काम करेंगे यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट देंगे आपको यहाँ पे। और कनाडा में यही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप बंदा देख रहे हो यहाँ पे लेटा हुआ है, ठीक है, तो ये आपकी हालत कब हो जाएगी? जब यहाँ पे आके आपने ड्रग्स को छू लिया, आपने क्योंकि यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है कि संगत में रहोगे ना, तो अच्छी संगत बनाना। अगर आपकी ऐसी संगत है जो पीते हैं, ड्रग्स करते हैं, तो आपका भी मन करेगा, डेफिनेटली आपका मन करेगा, ठीक है। तो अगर आपने वो चीज़, वो लाइन चूज़ कर ली भाई, तो आपकी यहाँ पे कनाडा वर्थ इट बिल्कुल नहीं होगा, आपका कहीं और ही चले जाएगा फोकस, और आप भी ऐसी लंबा लेट हो भाई, लंबा लेट जाओगे, और यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं होगा, मेन चीज़ ये, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से दूर ही रहना और अपनी फोकस एक ही चीज़ पे रखना कि आपको कहाँ जाना है, करियर बनाना है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, पैसे कमाने या और घर भिजवाने भाई, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स से जरूरी तो कुछ भी नहीं है, पेरेंट्स से जरूर कुछ नहीं है। तो बेसिकली यार रोहित को तो थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि वो 12th के बाद कनाडा आ गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आप अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद कनाडा आते हो तो आपकी भी सेम सिचुएशन होगी या फिर आप भी रिग्रेट करोगे। तो बेसिकली यार 5 सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर अगर आप हाँ देते हो तो डेफिनेटली आपको 12th के बाद कनाडा आना चाहिए, लेकिन उनमें से किसी एक क्वेश्चन का भी आंसर अगर आप ना देते हो तो मेरे हिसाब से आपको सोचना चाहिए, या फिर अपनी ग्रेजुएशन के बाद आना चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस गेन करने के बाद किसी फॉरेन कंट्री में इमिग्रेट होना चाहिए। और वो क्वेश्चंस क्या है ये जानने के लिए आप ये लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई, कुछ सीखने को मिला, एक पर्सपेक्टिव मिला, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड एज ऑलवेज, जब तक अगली बढ़िया सी वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।